आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई लगातार जारी है। जम्मू से लेकर गुजरात तक, घाटियों से लेकर समुद्र तट तक भारत की सुरक्षा एजेंसियां आज एक ही लक्ष्य पर काम कर रही हैं। भारत की धरती से आतंकवाद का पूर्ण सफाया। सेना और अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां इस दिशा में लगातार कामयाबी हासिल कर रही हैं और ये संभव हो पा रहा है सटीक रणनीति और संकल्प से। देश की सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने राज्य के 6 जिलों में एक साथ बड़ी छापेमारी शुरू की। ये कार्रवाई उन तत्वों के खिलाफ की जा रही है जो घाटी में आतंकवाद को जिंदा रखने की कोशिशों में लगे हैं। कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, संदिग्ध दस्तावेज के साथ ही डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। साथ ही आतंकियों के मददगार 2 पुलिस अधिकारी भी बर्खास्त किए गए। सुरक्षा एजेंसियों का साफ कहना है, घाटी में आतंक का कोई भी नेटवर्क अब नहीं बच पाएगा। वहीं गुजरात एटीएस को भी जबरदस्त कामयाबी मिली है। आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं जो कथित तौर पर हथियारों की अदला बदली के लिए गुजरात आए थे। इन पर आरोप है कि ये भारत में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। एटीएस की तेज कार्रवाई ने न सिर्फ एक संभावित हमले को नाकाम किया, बल्कि एक बार फिर ये साबित किया है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर मोर्चे पर सतर्क हैं। एक ओर कश्मीर की घाटी में आतंक की जड़ों को खोदा जा रहा है, तो दूसरी तरफ गुजरात की धरती पर आतंकी साजिश का फन कुचल दिया गया। यानी साफ है कि भारत अब न आतंक सहेगा और न ही आतंक के सामने झुकेगा। ये लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं है, ये लड़ाई है सूचनाओं, इंटेलिजेंस और कानून के जरिए आतंक के हर साए को खत्म करने की। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक लंबा युद्ध है, लेकिन हर सफलता इस बात का संकेत है कि भारत की जड़ें अब और मजबूत हो रही हैं। आतंक का मकसद हमेशा डर फैलाना रहा है, लेकिन जब देश की सुरक्षा एजेंसियां एकजुट होकर जवाब देती हैं, तो डर नहीं, भरोसा जीतता है। अब भारत आतंक के खिलाफ एकजुट है और हर कदम सुरक्षा, संकल्प और शांति की दिशा में बढ़ रहे हैं। आपको बताते हैं भारत आतंक के खिलाफ कैसे और किन किन स्तरों पर एक्शन ले रहा है। भारत की खुफिया एजेंसियां रॉ, आईबी, एनआईए और राज्य स्तरीय काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स अब पहले से कहीं ज्यादा तकनीकी रूप से सशक्त हैं। डिजिटल सर्विलांस, ड्रोन मॉनिटरिंग और साइबर इंटेलिजेंस के जरिए आतंकी नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही कट्टरपंथी विचारधाराओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। भारत ने यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और एनआईए एक्ट जैसे सख्त कानून बनाए हैं, जिनसे आतंक से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी, संपत्ति की जब्ती और मुकदमे तेजी से हो रहे हैं। एनआईए को अब पूरे देश में स्वतंत्र जांच का अधिकार है। इससे राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल बन रहा है। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की नीति स्पष्ट कर दी है। अब हमला हुआ तो करारा जवाब भी मिलेगा। इन कार्रवाइयों से दुनिया को भी ये संदेश गया कि भारत अब केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति अपनाता है। भारत ने यूएन, एफएटीएफ और G20 जैसे मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लगातार उजागर किया है। कई आतंकी संगठनों और कट्टरपंथी नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्लैकलिस्ट में शामिल करवाने में भी भारत की अहम भूमिका रही है। कश्मीर में स्थानीय युवाओं को मुख्य धारा में लाने, खेलकूद और शिक्षा कार्यक्रमों के जरिए आतंक के प्रभाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन सद्भावना जैसे कार्यक्रमों से सेना और जनता के बीच भरोसे का पुल मजबूत हुआ है। भारत का संदेश साफ है कि आतंकवाद कहीं भी, किसी भी रूप में हो, अब बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर की धरती पर चल रही छापेमारी हो या गुजरात, दिल्ली और मुंबई में आतंक के खिलाफ कार्रवाई, मकसद क्लियर है, आतंक का संपूर्ण सफाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।